नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात करने वाले को टिकट नहीं। राजेश सिंह दयाल की सभा में पहुंचे आपके प्रवक्ता, कहा बागी बलिया का खून है, ईडी सीबीआई से नहीं डरता। किसी भी बिजनेसमैन को देश की राजनीति में आना बहुत कठिन। सभी वर्ग के लोग जब चाहते हैं राजेश जी चुनाव लड़े तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए। खबर जनपद देवरिया से। देवरिया के देवसिया में मेडिकल मैन, बच्चों के लिए दवा वाले अंकल राजेश सिंह दयाल की सभा में सभी दलीय बंधन टूटते नजर आए। अमीर से लेकर गरीब, सपा भाजपा बसपा, यहाँ तक कि दिल्ली व पंजाब की सत्ता पर काबिज दवा शिक्षा रोजगार की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस सभा में पहुंचे ही नहीं, बगैर किसी हिचकिचाहट के यह भी नहीं सोचा कि अभी तो राजेश सिंह दयाल बीजेपी के हैं। माइक भी पकड़ लिया और दवा शिक्षा रोजगार की बात करने लगे। आपके सर्वेश मिश्रा ने कहा, जब सभी वर्ग के लोग चाहते हैं राजेश सिंह दयाल चुनाव लड़े तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए। देश में इससे हम लोग जाने जाते हैं, तो मेरी रोचकता बढ़ी कि आखिर में कौन व्यक्ति है जो ऐसी बात कर रहे हैं। तो राजेश जी के बारे में पता चला। भारतीय जनता पार्टी के तले पक्ष किसी तरीके से सापेक्ष रूप से वैसे पता चला। बहुत अच्छा मुहिम था, मैंने तुरंत समर्थन दिया, अपना तारीफ भी करी। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, पूरे देश में इस तरीके की बातें हों। जब टिकट की बात आई, जब पता चला कि इस तरीके से पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात करने वाले एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, मन में दुख हुआ। भले भारतीय जनता पार्टी थी, उससे कोई बात नहीं, लेकिन आपके क्षेत्र का सांसद अगर दवाई की और पढ़ाई लिखाई की हो, आपको खुशी होती है। नहीं मिला, उसका मुझे दुख हुआ। तुरंत मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा कि देखिए, राजनीतिक तौर पे जो इस समय देश का माहौल है, जो भी लोग काम की राजनीति की बात कर रहे हैं उनको आना चाहिए आगे। आपको जरूर सक्रिय रूप से आना चाहिए। और इस देश में आपके पास मान सम्मान, पैसा, रुपया, राजनीतिक पकड़ सब कुछ है। लोगों के बीच सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। भाई, राजनीति में जिनका जितने आपके पास संसाधन है, कुछ ऐसा तो है नहीं सांसद बनने के पास कुछ ज्यादा हो जाएगा, कम ही हो सकता हो, और कुछ खर्चा ही होगा, ज्यादा लोगों में लगेगा ही। वैसे अपने काम धंधे में लगे रहते तो ज्यादा और बिजनेस की ग्रोथ होती। तो इस समय अब उम्र के इस पड़ाव पे आके, जैसा शिक्षा के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में काम करते हैं, लगे हुए हैं कि इसमें भी एक नए परिवर्तन के दौर में आए। किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी पकड़ वाले व्यक्ति को देश की इस समय राजनीति में आना बहुत ही कठिन काम है। लोगों को लगता है कि ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगा, पुलिस का मुकदमा आ जाएगा, और ये अभी सामान्य से घरों में, देश के निचले तबके में भी ये चीज बैठ गई है। मैंने भी ईडी और सीबीआई के दफ्तरों का चक्कर कई बार लगाया है। ईडी का छापा मेरे ऊपर पड़ा, सीबीआई के दफ्तरों में कई बार गया, लेकिन बागी बलिया का खून है, ऐसे कुछ डरता वरता नहीं है। आप लोग तमाम देखेंगे, आए गए, मुस्कुरा के जाता था, मुस्कुरा के आता था, सुबह जाता था, शाम को आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर भारतीय राजनीति में कोई भी बड़ा बदलाव अगर कोई कर सकता है तो ये सिर्फ गांव जवार के लोग कर सकते हैं, जिनकी बहुत मजबूत चेष्टा होती है। ये कई बार जो लोग राजनीतिक पार्टियों को अवसरवादिता की तरह से चुनते हैं और मुद्दों को उनके लिए संभव नहीं है। अब ये बात आती है कि जब इतने मजबूती से राजेश जी ने फैसला ले लिया है कि हम लोगों को चुनाव लड़ना है, हम सब लोग भी कह रहे हैं, जब क्षेत्र की जनता कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, तमाम अलग अलग समाज और वर्गों से आए हुए लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, तो इसमें राजेश जी को मना नहीं करना चाहिए। एक अपना अच्छा फैसला लेकर और सभी लोगों के साथ सलेमपुर की जनता के लिए ये पक्ष में निर्णय लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। बल्कि ये एक जो लोकसभा है वो सभी लोकसभाओं के लिए, सभी पार्टियों के लिए 1.5 साल पहले आप सबके बीच आता है, बिना किसी स्वार्थ सभी लोगों के इलाज कराता है और दावे ठोक के आंकड़े देता है कि मैंने 1 लाख लोगों की आंख का फ्री ऑपरेशन कराया, मैंने लोगों का इलाज कराया। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। कौन कहता है कि राजनीति में काम करने वाले लोगों को पसंद नहीं किया जाता है? आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ जिसने काम किया, जिसको लोग पसंद करते हैं, गांव गांव चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया? हमने कहा हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। हम आपके लिए फ्री दवाई देंगे, आप हमें वोट दीजिए। हम बसें फ्री करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। लोगों ने वोट दिया। बहुत सालों बाद देश की राजनीति में एक ऐसा बदलाव आया कि काम करने वाले लोगों को जगह मिली। आपके बीच एक अच्छा मौका है, एक व्यक्ति के रूप में, राजेश दयाल के रूप में, कि जिन्हें
हम आगे लाकर काम की राजनीति को अलग कर सकते हैं। कई बार चर्चा हुई, ये रहती थी कि हम लोग क्या क्षेत्र में कर सकते हैं जो अलग हो, क्योंकि सांसद आते हैं और जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता है, ना उनको गांव का पता है ना गांव वाले को सांसद का पता है। इस बार ये अच्छा मौका हो सकता है, इनको एक अच्छी उम्मीदवारी देनी चाहिए। पूरे चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम जैसे लोग जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, जिनके पूरे खानदान में किसी ने प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़ा हो, हम लोगों ने भी कई विधायकी और सांसदीय कई जगहों के चुनाव लड़े है, क्योंकि कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो क्षेत्र की जनता है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी लेके चुनाव को लड़वाना चाहिए और चुनाव के एक अलग मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए, एक अलग तरीके से चुनाव का पूरा प्रक्रिया समझाना चाहिए, जो आसपास के क्षेत्र के लोग भी उनसे सीखें। कुछ ही समय है, आगे जब आगे की चर्चाएं होंगी तो मुझे लगता है जल्द इस फैसले को तय करके एक निर्णय की तरफ जाना चाहिए और आगे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव में किसकी क्या भूमिका होगी, कैसे वोट तक और पब्लिक तक अपने लोग को बातों को पहुंचाया जाएगा और आप सबके हौसले और आप सबके साथ से एक नया सलीमपुर में हम परिणाम देख सकते हैं, इसका पूरा भरोसा रखिए। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।